अरे भाई 12 दिन में 9 संशोधन, ऐसी कोई बहाली नहीं हुई होगी पूरे देश में जिसमें 12 दिन में 9 संशोधन या शुद्धि पत्र जारी करना पड़ता हो। कह दिए कि महिलाओं को मायके से बनेगा आय प्रमाण पत्र, फिर कह रहे हैं कि नहीं ससुराल से बनेगा। जब नौकरी की बारी आई तो अब बाहर से छात्रों को बुला लेंगे, लाठी खाए बिहार का नौकरी करे बाहरी। 10 लाख रोजगार का जो वादा था किसके लिए था? बिहारियों के लिए था कि बाहरियों के लिए था? ये बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई तेजस्वी जी क्यों छेड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के अमित विक्रम। बिहार में शिक्षक नहीं है कि बिहार से लोग अब आएंगे? बिहार में शिक्षकों के काम करने लायक वातावरण नहीं है, माहौल नहीं है। शिक्षकों को उचित सम्मान, उचित वेतन नहीं है, इसी वजह से शिक्षकों की कमी है। जबकि मंत्री महोदय जो है गलत बयानी करते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं और बिहारी प्रतिभा, बिहारी युवाओं का अपमान करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार की जो प्रतिभा है वो अभी यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा में दिखाई दी। दोनों टॉपर बिहारी, दोनों टॉपर बिहारी, लड़कियां, और ऊपर से ये महाराज कहते हैं कि बिहारी युवाओं में प्रतिभा नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता आप लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो बाहर से लोग को बुलाया जा रहा है। अरे क्यों नहीं भर रहे हैं? यही तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को बेहतर वेतन मान दे, बेहतर पे स्केल दे, बेहतर सुविधा, तब ना फॉर्म। कितना वेतन चाहिए? हमेशा आप वेतन करते, कितना? समान वेतन चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। कितना? जितना रेगुलर शिक्षकों को मिलता है उतना चाहिए, न एक पैसा ज्यादा न एक पैसा कम चाहिए हमको। जो उनका पे स्केल है वो पे स्केल हमको दें। हम खराब पढ़ाते हैं? अरे खराब क्या, बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन वेतन चपरासी के बराबर। बिहार के जो बाहर से आएंगे उनसे खराब पढ़ाते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं? अरे बाहर से तो पहले भी आते थे, 2012-15 की बहाली में भी आए। कितने आए? 3-4 हजार लोग आए। क्यों आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप जो नया ज्वाइनिंग होता था उसको 20-22 हजार देते थे। उत्तर प्रदेश में उसको 45,000, 55,000 का पे स्केल मिलता है। कह रहे थे कि जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं संशोधन। अरे भाई 12 दिन में 9 संशोधन, ऐसी कोई बहाली नहीं हुई होगी पूरे देश में जिसमें 12 दिन में 9 संशोधन या शुद्धि पत्र जारी करना पड़ता हो। पहले शिक्षकों को कहा क्या कि एनओसी नहीं लेना है, उसके बाद कल पत्र निकाल लेके एनओसी लेना है। कह दिए कि महिलाओं को मायके से बनेगा आय प्रमाण पत्र, फिर कह रहे हैं कि नहीं ससुराल से बनेगा। मायके ससुराल चल रहा है। मायके ससुराल मतलब कुछ लोग जाके ससुराल में बस गए थे अपने पत्नी के साथ कि पहले सब सर्टिफिकेट बनवा के ही उधर से आएंगे। अब भागे भागे अपने घर आए हैं तो उलझा के रख दिया इन्होंने। तो क्या फॉर्म भरेगा कोई एक ठोस निर्णय हो, एक नीतिगत फैसला हो। बिहार में अच्छे शिक्षक हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? सीना ठोक। बिहार के शिक्षक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, तभी तो यहाँ से इतने विद्वान लोग आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। बिहारी प्रतिभा का ही ना वो कमाल है कि बिहार के बच्चे आगे बढ़े, देश में नाम रोशन कर रहे हैं। 11 जुलाई को आप लोग ने ऐलान कर दिया महाआंदोलन। बिल्कुल महाआंदोलन होगा। ये शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। हमारे आत्मसम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। एक दिन बाद ही तो आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। फॉर्म तो हम शिक्षक भर ही नहीं रहे हैं। हम शिक्षकों ने तो बहिष्कार किया हुआ, हमको तो फॉर्म भरने से मतलब ही नहीं है। शिक्षा मंत्री की बातें सुनते हैं कि नहीं? जो लगातार शिक्षा मंत्री की बातें सुनने योग्य ही नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखेगा, सहमति नहीं रखेगा। वो उलूल जलूल बयानबाजी करते हैं, गैर जरूरी बातें बोलते हैं। शिक्षा मंत्री की जो गरिमा होनी चाहिए उस अनुरूप उनकी बयानबाजी नहीं होती। उनके स्वयं पार्टी और उनके गठबंधन के नेता भी उनका विरोध करते हैं। तो बाहर से लोग आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनकी हकमारी होगी। वो जो डाक बंगला चौराहे पर आपने देखा कितनी लाठियां उन्होंने खाई हैं, कितना उन पर लाठीचार्ज हुआ है। और जब नौकरी की बारी आई तो अब बाहर से छात्रों को बुला लेंगे, लाठी खाए बिहार का नौकरी करे बाहरी, ये नहीं चलेगा। लाठी खाए बिहार का और नौकरी करे बाहरी, क्या कहना है इस बात पर? एकदम सही कह रहे हैं। बताइए कि हम लोग बिहार में इतने लोग सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और इस रोजगार के नाम पर शिक्षक बहाली की। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? हम लोग 10-12 साल से 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया पढ़ाए बच्चों को कि बेकार पढ़ाए? आप समझ सकते हैं कि हम लोग वो टीटी शिक्षक पास किए हैं, वो टीटी एग्जाम जिसमें 1.5% रिजल्ट आया था। 1.5% रिजल्ट आया। कितने लोगों में कितने लोग सिलेक्ट हुए? 25 लाख लोगों में मात्र 70-75 हजार ही पास कर पाए थे। उसमें से आप आए? उसमें से हम लोग आए थे, पढ़ के आए थे। पढ़ाते हैं इस विद्यालयों में, इस तरह से पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। अच्छा, बार बार जब उठते हैं तो संशोधन पे संशोधन होता है, दिमाग में क्या आता है? ये शिक्षा मंत्री जी खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि शिक्षक बहाली करना है। हमारे संघ के द्वारा पहले ही कहा गया है कि ये शिक्षक बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। किसी तरह इसको कोर्ट में ले जाएं
किसी तरह बहाली न हो इसके लिए बहानेबाजी करते हैं, शिक्षक बहाली नहीं करते हैं। क्या बिहार में शिक्षक नहीं है? बिल्कुल हैं, शिक्षक हैं। हम लोग 10-12 आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या दिक्कत है? सरकार कुछ सोची होगी आप लोगों के लिए, इसीलिए परीक्षा दिलवा रही है? नहीं, सोचने का कोई बात ही नहीं है। सरकार शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर उनको अपमानित करने का काम कर रही है। शिक्षक जो 10 साल से इज्जत लिया जा रहा है। बिल्कुल। अब आप बिहार का रिजल्ट देखिएगा, हर साल बिहार सरकार अपने पीठ खुद थपथपाती है कि हमारा मैट्रिक का रिजल्ट इतना बेहतर आया। बिहार बोर्ड में इतने बच्चे निकल गए। लड़कियां अपने गांव से, घरों से, पगडंडियों से निकल करके स्कूलों में जा रही है पढ़ने के लिए। वो किसका कमाल है? वो किसका मेहनत है? वो हम लोगों के खून पसीने का मेहनत है। बच्चियां आज गाँव घरों से निकल बार बार नियम बदल जाता है तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है कि वाह नया नियम आ गया, कि गुस्सा आता है? गुस्सा आता है। सरकार बेरोजगारों को कहती है कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं हम 10 लाख रोजगार देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, तो रोजगार देना ही नहीं है। बार बार नियम में बदलाव इस बात का द्योतक है कि सरकार जो है बेरोजगारों को रगला रही है, उसको रोजगार देना नहीं चाह रही है। रोज रोज नियम में 11 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हम लोग पटना आ रहे हैं 11 जुलाई को। बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं 11 जुलाई को पटना। पूरे भारत के शिक्षाविदों का कहना है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, इसीलिए उनका इसको कहना है कि ढूंढते हैं, कोई टीचर तो मिलता नहीं है। बताइए, यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस करते हैं, उसके बाद लोग बीपीएससी करते हैं, उसके बाद एसएससी करते हैं, शिक्षक बहाली में आते हैं। अच्छे अच्छे जो आईएएस बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो हमारे शिक्षक बहाली में आ रहे हैं। और शिक्षक बहाली में आने वाले उन बेरोजगार सीटेड पास शिक्षकों से कहना है कि आपके साथ जो मेरे साथ हो रहा है वही आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये बताएं कि सालों से पढ़ा रहे हैं? जी जी, अभ्यर्थी भी सालों से डंडा खा रहे हैं। बिल्कुल। कितना अच्छा होता कि उनका बहाली हो जाता बिना लाठी खाए, और आप लोग अभी जो चाहते थे वो हो जाता। देखिए, हम लोग तो सबकी बात करते हैं और सबकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे अभ्यर्थी भाइयों के साथ भी हमारी कल मीटिंग हुई, आज पुनः मीटिंग है शाम में उनके साथ, और हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो हकमारी हो रही है, क्योंकि हमारे ही छोटे भाई बहन हैं वो लोग, और वो लोग कई सालों से डाक बंगला चौराहा पे, कभी गर्दनी बाग में, कभी सचिवालय सामने लाठी खाते हैं बेचारे। और उनको ये जो 10 लाख रोजगार का जो वादा था, किसके लिए था? बिहारियों के लिए था कि बाहरियों के लिए था? ये बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई तेजस्वी जी क्यों छेड़ रहे हैं? बिहारी वर्सेस बाहरी। बिल्कुल, ये शिक्षा बहाली के नाम पे बिहारी वर्सेस बाहरी की लड़ाई लगवा रहे हैं। वो देश में और बिहार के अंदर दोनों जगह बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई छिड़वाएंगे, विद्वेष करवाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर बिहार में तो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं बाहरियों का, तो दूसरे राज्य वाले भी अपने राज्य के अंदर बिहारियों का विरोध करेंगे। तो ये लड़ाई लगवा रहे हैं, बिहारी और वर्सेस बाहरी की लड़ाई स्वयं सरकार लगवा रही है, और इसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। इनको डोमिसाइल नीति बदलनी ही नहीं चाहिए थी। जो जैसे बहाली की नियमावली थी उसी अनुरूप लेना चाहिए था। अभ्यर्थियों की हकमारी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम सभी शिक्षक उनके साथ हैं। अभ्यर्थियों के साथ मिलकर हम आंदोलन करेंगे। 11 जुलाई को हम लोग उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं, वो भी हमारे प्रदर्शन में शामिल हों और इस नियमावली पर रोक लगवाएं और पुरानी व्यवस्था से ही बहाली हो। चलिए देखिए, कभी ससुराल कभी मायका, जो शिक्षक मौजूद थे जो कि 10-12 साल से पढ़ा रहे थे, बहुत गुस्से में थे। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे हमारे साथ, टीटी के शिक्षक संघ के अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथी मौजूद थे। कह गए हैं कि बिहारी वर्सेस बाहरी मत कराइए सरकार, ऐसा नहीं होता। 11 जुलाई को पूरे लोग जो हैं, पूरे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे, और क्या होगा वो लाइव सीरीज जरूर आपको दिखाएगा। लेकिन बार बार नियम बदलने के कारण, शिक्षक भर्ती वाला नियम, बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला नियम बदलने के कारण लोग बहुत निराश हैं, नाराज हैं। अब क्या होगा ये लोग बताते आएंगे और लाइव सीरीज आपको दिखाते आएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।